विश्वविद्यालय स्तर पर जो मेरी पढ़ाई हुई थी ज्योग्राफी की, उसमें और ये वो जैसे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसमें मुझे लगा कि जो ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, तो इससे ज़्यादा आसान मुझे मैथली है सर। और मैं जॉब में हूँ फिलहाल, तो उसमें रहते हुए मुझे लगा कि इसमें बीपीएससी कंप्लीट करना ज़्यादा आसान है। एक सवाल उठ रहा कि मैथिली हो, उर्दू विषय हो, संस्कृत विषय हो या एलएसडब्ल्यू विषय, इससे क्या प्रशासक बनेंगे? प्रशासक का मतलब सरकार होती है, और सरकार का मतलब जो जब तक आपका मल्टी डायमेंशनल सोच नहीं आएगा, ज्ञान नहीं आएगा, तब तक आप वर्क कैसे कर पाएंगे? क्योंकि देखा जा रहा है कि सरकार के स्तर पर जो डिसीजन लेने में जो कमी आ रही है, जो लैकनेस है, उसका कारण है कि अधिकारी दक्ष नहीं है। सर जहाँ तक मेरा मानना है, जो लोग गए हैं, क्योंकि मैं जो लोगों का आरोप देखता हूँ, आते हैं लोग मिलते हैं, तो जो क्वालिटी उनमें नज़र आती है, तो मुझे लग रहा है कि मैं भी उसमें मेरे में अंदर भी वो क्वालिटी नहीं, मैं सब्जेक्ट का था, इतना छोटा सब्जेक्ट से आप प्रवेश करेंगे, डिसीजन लेने में आपको बहुत दिक्कत होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, इनसे सब चीज़ खुल गया, इंस्टीट्यूशन नहीं खुला, और ये कहीं ना कहीं अधिकारी लोग ही रोक रखे हैं फाइल को। तो डिसीजन में कहाँ आपको कमी कहाँ दिख रही है? डिसीजन सर क्यों इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खुल रहा? आप सचिवालय में सर, हाँ, इंस्टीट्यूशन क्यों नहीं खुला? आपके डिस्ट्रिक्ट से क्या दिक्कत हो रही, कहाँ कमी आ रही है? सर सरकार की तरफ से यदि फंडिंग में भी कुछ समस्याएं हैं, यदि आधारभूत संरचनाएं को लेकर यदि उस पर समुचित ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन सरकार प्रयास कर रही है इसके लिए। जैसे हर एक पंचायत में जो है सो +2 लेवल का स्कूल, और जैसे नई शिक्षा नीति आई है, तो उसके नहीं, सवाल ये है कि अभी मैंने कहा कोरोना पीरियड में जो सारे इंस्टीट्यूशन बंद किए गए, स्कूल बंद किए गए, तो वरीयता का स्तर पर खोलने जाने का प्रयास होने चाहिए ना। पूरा बाजार ओपन हो चुका, चुनाव हो चुका है, फिर भी हम लोग अभी उस चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। सरकार कहीं ना कहीं डिसीजन नहीं ले पा रही है। सर जहाँ तक स्कूल खोलने की बात है, उसमें पेरेंट्स से सरकार विचार विमर्श सरकार ने किया है। पेरेंट्स इसके लिए अलाउ नहीं देते। पेरेंट्स के सरकार बात मानने को बाध्य है सर, कुछ स्तर पे तो बाध्य है, मेरे ख्याल से बाध्य है कुछ स्तर पर, कुछ स्तर पे लेकिन सभी गार्जियन के पेरेंट्स की इच्छा है कि फीस को माफ़ कर दिया जाए। सर ऐसा तो व्यवहारिक नहीं होगा मेरे ख्याल से। तो स्कूल बंद और खोलना, स्कूल का मतलब कि बच्चे को ही थोड़े 5th क्लास तक का भी है, 9th क्लास तक का भी है, 12th क्लास तक का भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो ऊपर से तो खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ होनी चाहिए। ऊपर से होनी चाहिए प्रारंभ, लेकिन खास करके मेरे ख्याल से बच्चों की जिम्मेदारी पेरेंट्स के साथ और सरकार की भी है। तो ये से लग रहा है कि दोनों सरकार और पेरेंट्स को इससे डर हो रहा है कि कहीं कोरोना का असर बच्चे पर ज़्यादा हो। इस कारण वैसे 9th से क्लास खोलने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी देख रहे हैं कि सरकार दी है, अलाउ की है कि 9th से आके जो है बच्चे अपना कुछ पूछताछ कर सकते हैं रेगुलर। अगर यही उचित कारण होता तो मॉल, पार्क, इन जगहों को खोलने से पहले क्या सरकार ने कस्टमर या कंज्यूमर से ओपिनियन पोल कराया, उनकी राय ली गई? सर यहाँ तो राय नहीं ली गई, लेकिन यहाँ से और लोग भी प्रभावित हो रहे हैं बुरी तरह से। जैसे जीविका, जो लोग उनसे मॉल से जुड़े हुए हैं, जिनकी जीविका का वो साधन है, तो वहाँ वो लोग एग्री है जो हम जो है सो जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो कैसे पता चला कि एग्री? तो सरकार ने निर्णय दे दिया ना बगैर जाने हुए। उसी तरह से क्या शैक्षणिक संस्थानों को नहीं खोला जा सकता? शैक्षणिक खोला जा सकता है सर, लेकिन जहाँ तक पेरेंट्स से विचार विमर्श इस मामले में किया गया था, तो पेरेंट्स पूरी तरह से एग्री नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अंततः बच्चे ही जाएंगे उसको पढ़ने के लिए। यदि बच्चा नहीं रहेगा तो फिर पढ़ाएगा उसको। चलिए, आप ही बिहार शिक्षा पदाधिकारी बनाएंगे, सर आप ही को डिसीजन लेना कि आपके ज़िला में खोला जाए या नहीं खोला जाए। ऐसी परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? सर मैं पहले, चूँकि देखिए डिसीजन 2 स्तर पर ही है, एक किसी का व्यवसाय भी है, बच्चों का भविष्य भी है, कहीं रिस्क भी लेना पड़े, कहीं गवर्नमेंट का एक आदेश भी, इन चीज़ों को भी देखना होता है। सर तो मैं सर पहले यदि एक अधिकारी के रूप में वहाँ के पेरेंट्स से मीटिंग करूँगा और देखूँगा यदि वो लोग तैयार हो रहे हैं और उसको ये सुरक्षा के साथ, जैसे मास्क या सैनिटाइजर, हैंड वॉश, ये प्रिकॉशन के साथ मैं कहूँगा कि आप सीनियर लेवल के बच्चों को आने दें
जो 9th to 12th है उस बच्चों को आने दें, या फिर 6th क्लास के वो बच्चों को आने दें, जो आके अपना जो है क्लास करें। मैं कोशिश करूँगा सर, पहले उनसे राय विचार ही होगा, उसके बाद ही मैं अलाउ करूँगा सर। यदि वो अलाउ कर रहे हैं तो मैं प्रिकॉशन के साथ। तो ऐसे परिस्थिति में आपके पास एक ऑप्शन है कि फीस को भी लेके गार्जियन कहेंगे कि जिस तरह हमसे खुलने का अनुमति की बात हो रही, सलाह की बात है, फीस पर भी तो आप ध्यान दें। जी सर, जो प्राइवेट स्कूल है मैं उनसे भी इस मामले में बात करूँगा, और पेरेंट्स के साथ स्कूल के साथ मीटिंग करके इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है फीस, क्योंकि अब तक स्कूल को भी फीस के माध्यम से ही चलना है, उसको स्टाफ को पैसा देना होता है, टीचर को पैसा देना होता है। तो मैं कुछ कम करने का प्रयास करूँगा, पूरी तरह तो माफ़ नहीं किया जा सकता है, लेकिन मैं प्रयास करूँगा सर इसको। आप अपने आप को डिसीजन लेने में कितना दक्ष मानते हैं? सर मैं मानता हूँ कि मैं सक्षम हूँ डिसीजन लेने में, जैसा परिस्थिति रहेगा मैं मानता हूँ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। तो अभी की जो परिस्थितियाँ है, क्या लगती है कि आपके डिसीजन लेने के दृष्टि से कि इंस्टीट्यूशन को खोल देना चाहिए, चूँकि कई लोगों का पेशा है ये? सर खोल देना चाहिए, इंस्टीट्यूशन चूँकि बच्चे 9th-10th से ऊपर के पढ़ते हैं सर, तो मैं फिर यही मेरा आंसर रहेगा सर कि मैं पेरेंट्स से मिल के, और वो सरकार पेरेंट्स और जो मिल के अपना जो बातचीत। पेरेंट्स से कैसे मिल पाइएगा? इंस्टीट्यूशन तो कई हैं सर, केवल आप स्कूल ही नहीं माने, इंस्टीट्यूशन को ही माने, इंस्टीट्यूशन कई हैं, कई बच्चों से गार्जियन से कैसे लेंगे? एक आम राय कैसे बनाना चाहेंगे? सर आम राय मतलब ये देखा भी गया है कि पेरेंट्स का एक मीटिंग, एक मतलब संस्था टाइप का उसका हेड होता है, तो मैं उनसे बात करने का सब प्रयास। क्यों आपको अपने डिसीजन पर डर है? सर क्योंकि पेरेंट्स भी कई टाइप के होते हैं सर, ठीक है, जो आगे प्रोग्रेसिंग भी होते हैं, कुछ तो डिफेंसिव भी होते हैं सर। तो आप अपने डिसीजन, चूँकि आप प्रशासक हैं, आप नेतृत्वकर्ता बनेंगे, आपके एक अच्छे डिसीजन आपकी प्रशंसा के पात्र बना सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है, लेकिन एक लेट डिसीजन कहीं ना कहीं व्यवस्था को चौपट कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि अभी इंस्टीट्यूशन बंद है, आगामी 10 साल बाद, 20 साल के बाद जो इस काल का इतिहास लिखा जाएगा तो कितना कमेंट होगा इस काल का कि सब कुछ खुल चुका था, स्कूल बंद था, इंस्टीट्यूशन बंद थे, कॉलेजेस बंद थे। सर सबसे पहले मेरा मानना है कि जीवन जरूरी है, और इसके लिए पहले सुरक्षा के साथ पहले नहीं तो वो तो हर स्तर की होनी चाहिए ना सर। जैसे मॉल आपने खोला, पिक्चर पे हमें उसको लिख देना चाहिए था 18 वर्ष के नीचे बच्चे को नहीं जाना है सर, या आप 35 वर्ष के बच्चे जो लोग स्कूल कोचिंग से जुड़े हैं वो लोग नहीं आएंगे, सर। ये शर्तें देनी चाहिए थी ना सर शर्तें देनी चाहिए थी, वहाँ पर जो सो लोग वो एक तरह से छोड़ा गया, अपने विचार पर छोड़ा गया कि वहाँ पर सरकार की थोड़ी जिम्मेवारी कम हो जा रही है। वैसे जिम्मेवारी तो है, लेकिन वो अलाउ ये किए हैं कि प्रिकॉशन के साथ जो है सो आप जाइए पार्क में मास्क लगा के। इसी स्थिति स्कूल जैसा डिसिप्लिन कहीं और मिलेगा? डिसिप्लिन तो एक बच्चे जो बेंच पर बैठते हैं, गैपिंग भी हो सकता है, डिसीजन मतलब जो टीचर बताते हैं उसकी बातों को फॉलो करते, तो बाजार तो अव्यवस्थित है, जबकि स्कूल कॉलेज कोचिंग सब तो व्यवस्थित है। व्यवस्थित है, लेकिन कहीं ना कहीं सर वो पेरेंट्स की भूमिका इसमें अहम हो जाती है खोलने में। वो पेरेंट्स बंद करने के लिए तो अपने पेरेंट्स का तो विचार लिया नहीं सर, वहाँ पर ऐसी परिस्थिति थी जो अचानक से विचार नहीं लिया जा सकता था, लगा ये सरकार इस या जो भी। अच्छा बताइए, सरकार अभी किस पेरेंट्स से पूछी है? मैं भी 2 बच्चों का बाप हूँ सर, सरकार मुझसे नहीं पूछी है। जैसा कैसे आम सर्वे कैसे ले लेती है? सर मीडिया के माध्यम से जैसे पता चला है। मीडिया कैसे लिया? ये इसकी पूरी जानकारी तो मुझे पूरा मीडिया पेपर में छपा हुआ है सरकार के निर्णय के अगेंस्ट में नहीं, ये तो सर जैसे बराबर ये अच्छा, आपका विभाग कौन है? सर समान प्रशासन विभाग। समान प्रशासन विभाग। क्या आपको लग रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया जा सकता है स्कूल में? स्कूल में थोड़ी बहुत समस्याएं आती है सर, जैसे हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो इसको देखते हैं इस चीज़ को, तो बहुत आदमी बिना मास्क के ही चले आते हैं, या बार हैंड वॉश उनके द्वारा नहीं किया जाता है, खास करके नीचे लेवल के जो कर्मचारी है। हैंड वॉश कब होता है? वो हैंड वॉश आप बाहर जाते हैं, सरफेस टच करते हैं या फिर अदर टच करते हैं, तब घर में बैठे हुए तो बार हाथ धोने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऑफिस की मैं बात कर रहा हूँ सर। ऑफिस में ये कोई तय नहीं कि किसको कोरोना है या नहीं है, ये लक्षण अचानक से उभर के नहीं आता है,
तो कोई आदमी जो जैसे छींकता है या खांसता है या वो एक बगल में बैठता है तो मेरे ख्याल से वो टच करता है फाइल को, एक फाइल का मूवमेंट होता है एक जगह